सभी किसान भाइयों को श्री बालाजी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट में फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कई किसान भाइयों का ये कंफ्यूज हो गए थे। मैंने एक पहले वीडियो डाली थी, अगर भाई अनाज की तो डाना साहब आपने बता दी, लेकिन जो उंगली का जो मैंने ये जो पहले वाली उंगली के बारे में बताया था कि भाई 40 केजी कितना डालेगी, 50 केजी कैसे डालेगी, मैं फिर दोहरा देता हूँ। ये देसी तरीका है, एक्यूरेट तो जो हारी होता है, जो खेत में बो रहा होता है, उसको हमारे से भी ज्यादा ज्ञान होता है। लेकिन हम कई किसान भाई इसके बारे में जानते नहीं है, सिर्फ कंपास के बारे में ही वो ध्यान देते हैं या रेगुलेटर के बारे में ध्यान देते हैं। उनके लिए मैंने एक देसी फार्मूला और एक्यूरेसी भी बताई थी। भाई अगर आप इस प्रकार अगर आंगली रखते हो टेढ़ी और जो अंदर पिस्तौल है वो खुल जाता है तो 40 केजी गिरेगी, और ऐसे रखोगे उंगली तो 50 केजी गिरेगी। ये तो होगा देसी जो आपका फार्मूला है। उसके अलावा मैंने बोला था भाई अगर आपके पास पित्ता है या फिर कोई स्केल है तो वो क्या है, आपकी मशीन 15 mm के ऊपर यानी कि लगभग 50 केजी के आसपास डालेगी, और लगभग 12 mm अगर आपको पिस्तौल को अंदर की तरफ, किसान भाइयों अंदर की तरफ खोलना है इसको, तभी तो बीज उठाएगी ना। तो इस प्रकार आपका क्या करेगी, 40 केजी डालेगी। और दूसरे देसी तरीका जो मैंने बताया था, ये उंगली अगर ऐसे रखोगे तो आपको 50 केजी, इसको थोड़ा सा बंद कर दोगे यहाँ से रेगुलेटर को, इस प्रकार ये अभी क्या मशीन 40 केजी डालेगी। ये लगभग 12 mm के आसपास पिस्तौल अंदर से गिरारी, पिस्तौल के अंदर गिरारी खुली हुई है। तो इसमें कई किसान भाई कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज कैसे हो गए थे भाई, मेरे पास में तो 60 फुटी है, उसके बाद में मेरे पास 8 फुटी है, 8 फुटी है, 9 फुटी है, 10 फुटी है, 12 फुटी है। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, चाहे कितने भी फुट की आपकी मशीन हो यानी कि सुपर सीडर हो, वो उतना ही डालेगी। क्यों? क्योंकि जो 1 एकड़ की जगह है वो 2800 प्लस फुट की जगह होती है। जब आप एक रो को लेके चलते हो तो उतनी ही रो बनती है। कहने का मतलब है कि यदि आपकी मशीन चाहे वह एक पोर डाल रही हो, एक सिंगल डालेगी, तब भी पिस्तौल आपने उतना ही खोलना है। और अगर आपकी पूरी की पूरी 1 एकड़ को भी मशीन लेकर चलेगी, चाहे वो 25 फुट की या जो 180 फुट की या 198 फुट की अगर मान लेके चलेगी वो चौड़ाई, तब भी उतना मशीन डालेगी, पिस्तौल उतना ही खुलेगा। कंफ्यूज मत हो, 7 फुटी, 8 फुटी, 6 फुटी, 1 फुटी, 2 फुटी, सब में इतना ही खुलेगा पिस्तौल जो मैंने तरीका बताया है। लेकिन उस कंपनी की मशीन, जैसे हमारी मशीन का है, केस की मशीन के बारे में, अगर अभी डब्ल्यू के बारे में बात करें तो ये लगभग आपको क्या कर रही है, इसका अगर सेंटर लेते हो तो लगभग 7.5 के आसपास आपको ये जो पोर टू पोर का फैसला है। अगर इस मशीन में भी 7.5 फुट का जो पोर का फैसला है, दूसरी मशीन में भी पोर का फैसला है, तीसरी मशीन में भी पोर का फैसला है, तो आप सेम टू सेम जो पिस्तौल है उतना ही खोलना है आपने। वही फार्मूला, वही टैक्टिस, उतना ही आपने पिस्तौल अंदर से खुलेगा। तो इसमें कंफ्यूज मत हो कि 10 फुटे में कितना खुलेगा, 8 फुटे में कितना खुलेगा। क्योंकि 1 एकड़ के अंदर मान लो एक ये मशीन मेरे पास में भी रखी हुई है, कितनी फुट की है, ये 8 फुट की है, इसमें 13 पोर है, ठीक है। लेकिन 13 पोर अगर इसी चीज को हम 7 फुटी में कन्वर्ट करके देखें तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर 11 मिलेंगी। अगर 9 फुट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, 15 पोर मिलेंगी, 2 पोर एक्स्ट्रा हो जाएंगी। लेकिन जो आपका डिस्टेंस है वो 7.5 फुट का ही रहेगा। तब आपकी मशीन चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे 1 एकड़ जितनी बड़ी हो, लेकिन पिस्तौल उतना ही खुलेगा, आपका उतना ही बीज गिरेगी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 7 फुट में भी इतना है, 6 फुट में भी इतना है, 5 फुट में भी इतना है, 2 फुट में भी इतना ही, और 1 फुट में भी इतना है। अगर 1 पोर गिरेगी तो उसमें भी उतना ही खुलेगा। क्योंकि जो आपका एकड़ है उसके अंदर तो चक्कर उतने ही लगेंगे। यानी कि ये जो पोर की बिजाई है आपकी 1 एकड़ के अंदर, माना कि 36 गुना में, यानी कि इसके अंदर 13 है, तो उतने ही फुट बनेंगे। और इसके अलावा अगर 7 फुट की है तो उसके अंदर मान लो कि 38 अगर चक्कर लगते हैं तो उतने फुट इसमें बनेंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने पिस्तौल उतना ही खोलना है। किसान भाइयों देखो, यहाँ से भी आप खोल करके भी देख सकते हो, अनाज डालने से पहले मेरी पिस्तौल कितनी खुली हुई है, ठीक है। तो इसको भी आप जज कर सकते हो कि भाई मेरी पिस्तौल कितनी खुली हुई है, अंदर गिरारी नहीं बीज डालना होता है। यहाँ तो अनाज अटक के खड़ा हो जाएगा, जैसे ये गिरारी घूमेगी वैसे वैसे बीच नीचे पाइप में जाकर के और पोर में जाकर के नीचे जमीन में ड्रॉपिंग होता रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, धन्यवाद।